नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। लोजपा रामविलास जब बिहार उपचुनाव हुए उससे पूर्व लगातार टक्कर दे रखी थी सरकार को और लगातार लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं। लेकिन अब चिराग पासवान अपनी पार्टी, एक नई पार्टी जो उनको मिलकर बनी, एक नई पार्टी का एक नया सिंबल, एक नया जोश लेकर चिराग बिहार उपचुनाव में उतरे। दोनों प्रत्याशियों को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उतारा। हालांकि जीत दर्ज नहीं कर पाए लोजपा रामविलास, लेकिन फिर भी एक मनोबल दृढ़ हुआ है चिराग पासवान का और चिराग पासवान ने एक बड़ा डिसीजन भी लिया है अपने पार्टी में। उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पहले डीटीवी भारत में। धन्यवाद। तो चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। चंदन जी, बिहार उपचुनाव खत्म हो गया है। उपचुनाव का जो लगातार शंखनाद छिड़ा था, हर एक राजनीतिक दल ने दोनों ही सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार किए और ऐसे में लोजपा रामविलास एक नई पार्टी, देखिए लोजपा थी और उसके बाद दोनों भागों में बटा, आपको एक नई पार्टी का नाम मिला और उसके बाद एक नया सिंबल और महीने भर के भीतर में उपचुनाव चलने वाले थे। ऐसे में कम वक्त में आपकी पार्टी ने जो एक पब्लिक से एक प्रेम बटोरा है, क्योंकि कांग्रेस जो कि बिहार, जो देश की इतनी बड़ी पार्टी है, जिसने बिहार में भी इतने सालों राज किया, देश में इतने सालों राज किया, आपने उनको भी पछाड़ा, आप 3 नंबर पे आ गए थे। देखिए, सर्वप्रथम 2020 बिहार विधानसभा में हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े और 125 विधानसभा में हम लोग लड़े, जिसमें बिहार की जनता ने हमें 25 लाख मत दिए, तकरीबन 6%। और जो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा था, आदरणीय चिराग पासवान जी ने बहुत अथक मेहनत से इसको बनाया, तो जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद आपको जानकारी है कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद हम लोग आशीर्वाद यात्रा पर निकले और बिहार के तकरीबन 32 जिले, 33 जिले हम लोग कवर कर लिए हैं। और उसमें जो एक जन सैलाब आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति दिखा, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का और युवा साथियों का, हर एक वर्ग का, जाति धर्म का एक जो साथ मिला है, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। तो इसको लेकर हम लोग को पहले ही से स्पष्ट था कि हम लोग जब भी चुनावों में उतरेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। और हम लोग देखिए, जनता की जो समस्याएं थी उसको हम लोग उठाने का काम किए, क्योंकि हमारे जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो एजेंडा था, उसमें पलायन हो, उसमें टूरिज्म हो, उसमें बेरोजगारी हो, उसमें स्वास्थ्य हो, हर एक समस्या का समाधान के साथ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निजी कुंठा की वजह से इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन देखिए, जब बिहार में 2 उपचुनाव थे, उसी समय एक साजिशन हमारे पार्टी के सिंबल को जब्त कराया गया, सीज कराया गया। चुनाव आयोग ने हमें नया नाम दिया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और हमें नया चुनाव चिन्ह मिला, हेलीकॉप्टर छाप। उस पर हम लोग गए और नॉमिनेशन के ये 3 दिन बाद हमको मिला है, बहुत कम समय मिले थे। उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने अथक मेहनत किया, नाव पे हर एक पंचायत में घर घर, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया और ख़ास करके माताओं में, बहनों में एक गजब का उत्साह इनके प्रति देखने को मिला। ठीक है, हमें वोट कम मिले हैं, लेकिन भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी से ज़्यादा हैं। कांग्रेस से आप आगे निकल गए। अब चिराग पासवान की अगर बात करें, हमने लगातार चिराग पासवान से भी बातचीत की है। चिराग पासवान का एक बयान है कि 15 साल वो गिनाते हैं कि इससे पहले पति पत्नी के राज में क्या था, यानी कि इशारों में लालू राबड़ी के जो शासनकाल थी उसको लेकर गिनाते हैं कि 15 साल पहले का बिहार क्या था। चिराग पासवान ये कहते हैं कि अब 15 साल में बिहार में क्या कुछ किया नीतीश कुमार ने, कुछ भी तो नहीं किया। रोजगार अब भी, बेरोजगारी अब भी है, रोजगार नहीं मिला है, लोग पलायन अब भी करते हैं दूसरे प्रदेशों में, और ऐसे में कई समस्याएं हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, सड़कों से नहीं जाते हैं, लोगों के बीच नहीं जाते हैं, उनको क्या पता है क्या दिक्कतें हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर तो आपके पास भी। देखिए, वर्तमान सरकार बिहार में 19 लाख रोजगार के साथ आई थी और आप देखेंगे कि पटना की सड़कों पे आए दिन अभ्यर्थी, विद्यार्थी लाठी डंडे से पीटे जाते हैं। हम लोग ऐसे ही एक प्रदर्शन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए, SC/ST के, हाँ SC/ST के, और उसमें हम लोग समर्थन किए। लेटर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखा। हम लोग तो प्रयास में हैं कि बिहार की जो वर्तमान सत्ता है, चूँकि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश जी, वो भी कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से निकले हैं, तो छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए। लेकिन बिहार में पिछले 16 साल से विकास नाम का जो पहिया है वह घूमा नहीं है। चिराग पासवान जी युवा हैं, युवा सोच रखते हैं और बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं।
लेकिन यह तब लोकतंत्र में हो पाएगा जब आपके पास संख्या बल रहेगा। हम संघर्ष के पथ पर हैं और बिहार के हर एक जिला में जाकर जनता से हम लोग जुड़ रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं और समस्या का समाधान के बारे में भी हम लोग कहीं ना कहीं यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण यकीन है कि देखिए, बिहार की जनता अभी आदरणीय चिराग पासवान जी को आजमा रही है और हम लोग इस परीक्षा में 100% हम लोग पास होंगे। 2024 और 25 के विधानसभा की तैयारी हमारी जो है, अलबत्ता यह सरकार तो उतने दिन चलनी नहीं चाहिए, लेकिन तब भी हम 24 और 25 का तैयारी हम अभी से ही आरंभ कर दे चुके हैं। बिल्कुल। चिराग, आपने लगातार बोला कि आपके नेता चिराग पासवान लोगों के बीच जा रहे हैं। देखिए, आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, समस्याओं को वो सुनते हैं, लेकिन चिराग पासवान इन तमाम समस्याओं को लेकर जाएंगे तो मुख्यमंत्री के समक्ष ही ना। लेकिन ये उनका ये भी बयान है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो उन्हें वक्त नहीं देते हैं। तो फिर समाधान कैसे निकलेगा जब चिराग को वक्त सीएम नहीं देंगे, लोगों की परेशानियां होंगी, तो किस तरीके से चिराग पासवान या फिर आपकी पार्टी लोजपा रामविलास उन लोगों के लिए काम करेगी? देखिए, सर्वप्रथम 19 लाख रोजगार का जहाँ तक बात था, हमारे नेता ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा युवा आयोग के लिए। तो युवा आयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए, पर्सनली मिले भी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई विचार नहीं किए। देखिए, युवाओं के लिए एक आयोग होना, जब महिला आयोग महिला के लिए हो सकता है, बाल आयोग बाल बच्चों के लिए हो सकता है, तो अल्पसंख्यक आयोग हो सकता है, SC ST आयोग हो सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी जो आबादी है युवाओं की है, खास करके बिहार हमारा। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। हमारा संघर्ष जो है, देखिए, बिहार के 12 करोड़ आवाम के लिए है। तो हमारे नेता बराबर कहते आए हैं कि बिहार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी के सुशासन के राज में नहीं हो पाया है। अपराध अपने चरम पे है, नीति आयोग की रिपोर्ट आपके सामने है। हर एक ऐसा कोई विषय नहीं, मैं बार बार कहता हूं और आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी 5 उपलब्धि नहीं गिना सकते हैं जिस पर बिहारी गर्व कर सके। आपके रोजगार के इंडेक्स में बिहार बहुत नीचे आता है और अपराध में सबसे ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इस पे बोलना नहीं चाहते हैं। 2 चुनाव जीतने, 2 अपराध की बात आपने की है। बिहार में इन दिनों जिस तरीके से हालात हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एक बहुत बड़ा कलंक इस वक्त बिहार पे लगा है और वो है काला साया जहरीली शराब का। बिहार में शराबबंदी है, साल बीत गए, इतने साल बीत गए शराबबंदी को, लेकिन फिर भी विपक्ष कहता है, लोग कहते हैं कि घर में होम डिलीवरी होती है। और इन दिनों शायद आपको ही पता होगा, लगातार DTV भारत भी दिखा रहा है कि समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो या गोपालगंज या बेतिया, जहरीली शराब से कई घरों के चिराग बुझ गए हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि जिस तरीके से होम डिलीवरी में युवाओं का और बच्चों का उपयोग हो रहा है, यह बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि हमारा एक जनरेशन अंधकार की तरफ जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर कोई विचार नहीं है और जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, ये मुजफ्फरपुर, सिवान और बेतिया का ही सिर्फ बात नहीं है, बिहार के 38 जिला में कमोवेश यही स्थिति है। जहां 2-3 की संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते हैं, वहां पर तो FIR भी नहीं और कहीं सुदूर देहात में मीडिया भी नहीं पहुंच पाता है। लोग आनंद फानंद में 100 का दाह संस्कार भी कर देते हैं। तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए, लॉकडाउन के समय जदयू के एक युवा नेता के गाड़ी से ये स्पिरिट की बहुत भारी खेप पकड़ी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री के बगल में ऐसे मंत्री खड़े रहते हैं जिनके भाई पे गंभीर आरोप हैं। राम सूरत राय की बात कर, जी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर मौन क्यों रह जाते हैं? और बिहार जब ड्राई स्टेट है तो यहाँ शराब की इतनी बड़ी बड़ी खेप कहाँ से आ रही है? आप किसी भी ब्रांड का नाम लें और यह पटना में अवेलेबल है। हम लोग तो ये सुनते हैं और मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चलता है कि मुख्यमंत्री के आवास के अगल बगल में शराब की सप्लाई है। विपक्ष ने तो ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के भीतर भी शराब की बहुत बड़ी खेप जमा है, लेकिन फिर भी सामने इस बात को आने नहीं दिया जाता। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के अधिकांश मंत्री शराब का सेवन करते हैं। या रात में अगर आप इनके घर पे अगर घूम जाएंगे तो शराब की बोतलें आपको मिलेंगी। यह इनकी थोथी दलील है। बिहार में 30,000 करोड़ का जो टैक्स था और आज के डेट में वो बढ़ के 50,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी को बना दिया गया है। ये पैसा जा कहाँ रहा है?
1 लाख करोड़ का टर्नओवर अवैध शराब से हो रहा है। यह पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है? तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि बिहार के जो 12 करोड़ आवाम हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ यह धोखा हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सुशासन बाबू कहे जाते हैं, वो आज लग रहा है कि जैसे कुशासन का राज बिहार में कायम है। और कितने घरों के दिए जल में बुझ गए। आपने गौर किया होगा कि इस दिवाली में हम लोग दिवाली नहीं मनाए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार दिवाली नहीं मनाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एक अन्य मार्ग में दिवाली मना रहे थे। और उसी समय बेतिया में और सिवान में कई घरों के दिए बुझ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके घर पे जाना चाहिए था, सांत्वना देना चाहिए था, और जो मृतक परिवार है उनके आश्रितों को एक सरकारी नौकरी, मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल देना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एक अन्य मार्ग से कहीं निकलते नहीं हैं, और पूरे बिहार में त्राहिमाम लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान भी दिया है चंदन जी। उन्होंने कहा है कि अभी पर्व त्योहार का वक्त है, पर्व त्योहार के बाद हम एक जागरूकता अभियान फिर निकालेंगे। बिहार में 38 जिले में हम शराबबंदी को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये अभी पर्व मनाने के बाद का वक्त है। इसमें जी माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन क्लियर नहीं है। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, और दूसरे तरफ शराबबंदी का भी कानून लाते हैं, इसमें भी आप जागरूकता फैला लेते, जागरूकता बहुत प्रचार करते। कौन रोक रहा था आपको? ये तो पता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह तो सबको पता है। लेकिन आपने जो इतना बड़ा यह लॉस हमारे राज्य को दिया है, जो बहुत सारे विकास के कार्य इससे हो सकते थे, शराब की कीमतें आप बढ़ा सकते थे, रेवेन्यू हमारे बिहार को कितना होता इससे, तो बहुत विकास का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका। और उस विकास कार्य में कितने बिहार के बेरोजगार को रोजगार मिलता, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मौन मुख्यमंत्री हैं। वह बिहार का विकास नहीं विनाश चाहते हैं। देखिए अभी तो यह संख्या बहुत छोटी है, आने वाले समय में और जगहों से यह समाचार प्राप्त होंगे, लेकिन मीडिया के साथ ही बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, उजागर हो पा रहा है। नहीं तो अखबारों में तो कम से कम यह दब ही गया है। बिल्कुल, अखबारों में दब गया है। मुख्यमंत्री लगातार इस बात को, देखिए चंदन जी कहते भी हैं कि बिहार में शराबबंदी हमने बहुत पहले ही लागू कर दी, सर्वसम्मति से ये पास हुआ था विधानसभा के अंदर। लेकिन अब जब शराबबंदी के इतने साल बीत गए, 5 साल आने को हैं, 5 साल हो गए हैं, सरकार बदल जाती है 5 साल के भीतर, लेकिन 5 साल के भीतर अगर देखें तो अब, क्योंकि उनके साथ उनके सहयोग में 3 और अन्य राजनीतिक दल भी हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी है जदयू, लेकिन उनके साथ चाहे बीजेपी हो या फिर अगर हम बात करें हम, या फिर वीआईपी भी उनके साथ है। लेकिन फिर भी ऐसा विपक्ष कह रहा है कि इन लोगों के होने के बावजूद भी बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बिहार में रोजगार बिल्कुल नहीं है, लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। वही टैलेंट, वही जुनून लोगों को इसी प्रदेश के बच्चों में है, लेकिन वो कहीं अन्य राज्यों को वो दे जाते हैं। क्या वो बिहार को भी दे सकते थे? लेकिन इस पर एक सवाल और मैं जरा ऐड करना चाहूंगा। इसको लेकर, उद्योग को लेकर भी बातें चल रही है आजकल बिहार में, कि उद्योग को लेकर उद्योग मंत्री जो बिहार के हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने भी कहा है कि लगातार हम काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बैठा रहे हैं कि लोगों को दूसरे स्टेट में ना जाना पड़े, अपनी योगदान अपने ही बिहार को दें। देखिए सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब समीक्षा मुख्यमंत्री हो गए हैं। यह अपराध पे समीक्षा करते हैं, यह अपने विभागों के भ्रष्टाचार पे समीक्षा करते हैं, ये शराब पे समीक्षा करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें ये समीक्षा नहीं कर। आप 5 साल से ऊपर हो गया शराबबंदी को, आप अभी तक समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करके कुछ तो मानव श्रृंखला बनाए। एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आप अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आपने बच्चों को रोड के किनारे खड़ा करवाया, लेकिन तब भी आपका जो ये महत्वाकांक्षी परियोजना हम कहेंगे, यह अभी तक सफल नहीं हुआ। ये पता नहीं कितने लोगों के घर के चिराग को बुझाएंगी। हर एक पंचायत में, पंचायत का चुनाव में हर एक पंचायत में शराब का वितरण हो रहा है। और बिहार सरकार के जो थाने हैं, ये समझिए कि दुकान हो गए हैं। जब बिहार सरकार के जब्त किए हुए शराब को चूहे पी जाते हैं, इनके पुल पुलिया में सुरंग चूहे कर देते हैं, बाढ़ में वो बह जाते हैं, तो आप भ्रष्टाचार का आप आकलन नहीं लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नल जल योजना में जो भ्रष्टाचार है उसका भी समीक्षा करते हैं। तो ये समीक्षा के मुख्यमंत्री हो गए हैं। इनके पास जब बोलने के लिए कोई तर्क नहीं होते हैं, धरातल पर कुछ नहीं, धरातल पर कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं है। आप समझिए कि यहाँ बस लूट, भ्रष्टाचार, अपराध,
यही फैला हुआ है। इसलिए और अभी लोग मरेंगे बिहार में जहरीली शराब से, क्योंकि इसका जो पैसा है, जो मैंने कहा कि 1 लाख करोड़ का एक अपने आप में एक उद्योग यह हो गया है। अब यह माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए मीडिया के साथियों को कि यह पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है। यह देखिए, यह सत्ता द्वारा संचालित यह उद्योग है। जो यह अवैध शराब की जो भट्टियां मिल रही हैं, इसमें सत्ता का कहीं ना कहीं कोई रोल है। इनके प्रशासन, शासन और प्रशासन का इसमें रोल है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मीडिया के सामने आके स्पष्ट करना चाहिए, चूंकि जाने जा रही हैं तो इसमें देर करना कहीं से उचित नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है कि आपको जल्द से जल्द इसकी समीक्षा करें और इसमें जो आपकी खामियां हैं उसको दूर करें और सर्वदलीय बैठक बुलाकर आप करें। जी बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक बुलाकर करें। चलिए, एक सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लगातार देखिए, शराबबंदी हो या फिर अन्य कोई और भी मुद्दे हो बिहार में, लगातार उस पर सरकार पर विपक्ष हमलावर रहा है। लोजपा रामविलास की पार्टी भी लगातार हमलावर रही है। अभी एक बड़ी खबर हमारे पास ये भी आई है चंदन जी कि आपकी ही पार्टी में, लोजपा रामविलास के भीतर अगर बात करें तो जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांसद चिराग पासवान, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारियों की जो लिस्ट है उसको भंग किया है। उनमें आपका भी नाम है, यानी कि आपको भी आपके पद से मुक्त किया गया है। क्या आपको एक नई जिम्मेवारी मिलने वाली है या फिर चिराग उपचुनाव के बाद अब कुछ बड़ा करने वाले हैं? देखिए, पार्टी में रिफॉर्म बराबर जारी रहता है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी मूल्यांकन करते रहते हैं हर प्रवक्ता के काम का। तो जो बेहतर और बेस्ट हो सकता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में और पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, उसी को आदरणीय चिराग पासवान जी सामने रखेंगे। तो जल्द से जल्द एक नई लिस्ट भी जारी करेंगे हमारे। एक नया दायित्व आपको मिलने की उम्मीद है? नहीं, अब उसमें तो किसको क्या दायित्व मिलेगा यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। और लगातार जिस तरीके से बिहार में, चाहे वो जहरीली शराब से मौत का मामला हो या फिर बेरोजगारी हो, पलायन हो, हर किसी को लेकर, हर मुद्दे को लेकर बिहार सरकार पर विपक्ष हमलावर है। लोजपा रामविलास की पार्टी भी लगातार हमलावर है, सांसद चिराग पासवान भी हमलावर है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।